खाएगा पिएगा और ऐसे रहेगा। तो वो अपनी प्राण की क्या कर रहा था? चिंता कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है मालूम है? जो प्राण को बचाएगा वह उसे खोएगा, और जो प्राण परमेश्वर के राज्य के लिए खोएगा वो अनंत काल के जीवन तक प्रवेश करेगा। तो यीशु मसीह यहाँ समझाना चाह रहा है, इस उदाहरण से समझाना चाह रहा है हमको क्या करना चाहिए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, अब जो धनवान व्यक्ति है उससे परमेश्वर ने क्या कहा? देखो ये उदाहरण दे रहा है, बात समझो। हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अब बताओ, वो सब कुछ सोच ही रहा है, मैं इसे बनवाऊंगा, मैं इसे बड़ी बकरी बनवा कर अपने जितने अनाज हैं संपत्ति है मैं इसमें रखूंगा। और तब परमेश्वर उसी रात क्या कहता है कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। वो प्राण की चिंता कर रहा था और इस परमेश्वर क्या कहता है, उसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हालेलुया। क्या कह रहा है कि जो तूने इतनी धन संपत्ति इकट्ठा की है वो किसका होगा? तूने अपने भाई का हक मारा है वो किसका होगा? तूने लोगों का जो है पैसा हड़प लिया है, तूने लोगों की बुराई के जरिए जो है हर एक चीज़ों को हड़प लिया है, बताओ वो किसका होगा? आपसे पूछता हूँ, आप बताओ, गलत रीति से कमाया हुआ धन, किसी का प्रॉपर्टी हड़प लेना, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना, ये कहाँ तक आपके जीवन के लिए सही है? इसलिए अपने आप को संभालो। गलत तरीके से किसी भी चीज़ पर कब्जा कर लेना परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश करने से रोकता है, क्योंकि आप उसके प्रॉपर्टी को हड़प कर कब्जा करके उसका हिस्सा न देकर अपने पास रखे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्राण से कहूँगा मेरे पास बहुत कुछ है, खाता रह पीता रह सुख से रह। क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। आपका प्राण अगर चला गया तो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है। क्या? अब उदाहरण को खत्म कर रहा है कि ऐसा ही वह मनुष्य भी, उदाहरण को समाप्त कर रहा है, और जो अपने लिए धन बटोरता है। अब कहें जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। जो अपने लिए धन बटोरता है परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं, मतलब अपने प्राण के लिए, आत्मिक रीति समझो। यहाँ जो अपने लिए है, जो अपने प्राण के लिए गलत तरीके से कमाया हुआ, गलत तरीके से किसी के जमीन पर कब्जा किया, अपने भाई का जो है चीज़ों को हड़प लेना, अपने दोस्तों का यारों का उसको गलत तरीके से धन को बेईमानी कर लेना, परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। वो धनी कब होगा? जब वो लोगों के साथ भलाई करेगा, जब वो लोगों के साथ सच्चाई से रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह अपने वचनों में बहुत सी जगह पर सिखाया है कि तुम सत्य के रास्ते पर चलो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि एक बार बोला गया झूठ 1000 बार बोला जाएगा, क्योंकि उस झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अगर उसने एक बार पहली बार में ही सत्य बोल दिया होता तो उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मेरे भाइयों समझो, अब 22 वचन से हम पढ़ेंगे लूका का 12 अध्याय 22 वचन से। फिर उसने अपने चेलों से कहा, अब यीशु मसीह फिर क्या कह रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो। हालेलुया। अब यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर पर भरोसा रखने की बात कर रहा है
कि परमेश्वर पर आप भरोसा रखो, क्योंकि जब वो तुम्हें इस धरती पर लाया है, इस संसार में लाया है, आज तुम मसीही हो, आज तुम विश्वासी हो, आज तुम पास्टर हो, तो चिंता मत करो। अपोस्टल हो, बिशप, कोई भी हो जो मसीह में है, वो कोई भी हो, वो चिंता ना करे, क्योंकि यीशु मसीह विश्वासियों से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? विश्वासियों से। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, और न अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। मतलब कि भोजन से बढ़कर आपका प्राण और शरीर के वस्त्र से बढ़कर आपका शरीर है। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों चिंता करते हो? आप मसीह में होकर इन सब चीज़ों को क्यों चिंता करते हो? क्योंकि यीशु मसीह पिता परमेश्वर से जो सीखता था वही बताता था, और आगे बातें भी करेगा। क्या करेगा? अब देखो 24 वचन में, कौवे पर ध्यान दो। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? कौवे पर ध्यान दो, वे न तो बोते हैं और न काटते हैं, न उनके भंडार हैं, न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। अब बताओ, कौवे पर ध्यान दो मतलब यहाँ एक पंछी को परमेश्वर ने रखा, कि पंछी को, कि तुम उसको देखो, न तो काटते हैं, न तो बटोरते हैं, न तो खत्ते में इकट्ठा करते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें क्या करता है? पालता है। अब आगे लिखता है, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम्हारा मूल्य क्या है? पक्षियों से, कई पक्षियों से कहीं अधिक है। तो जब उस कौवे को, जब उस पंछी को जोड़ती है, न तो रखता है, न तो उसे बटोरता है, न तो खत्ते में इकट्ठा करता है, जब परमेश्वर उसे संभाल रहा है, तो क्या आपको नहीं संभालेगा? आप तो खत्ते में भी रख रहे हो, आप को इकट्ठा भी कर रहे हो, आप तो अपने लिए सब कुछ कमा भी रहे हो, ऊपर से परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आप सही रीति से सच्चाई पर चलेंगे, तब परमेश्वर के धर्म और राज्य में बढ़ेंगे, तब परमेश्वर ये सब चीज़ें आपको देता है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो आपका जो कर्म है आप करें, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विश्वासी भाई बहनों, मैं आपसे बात करता हूँ, इसकी चिंता आप मत करो। परमेश्वर आपको धर्म के राज्य में आपको खिलाएगा भी, पिलाएगा भी। बाकी तो आपको हाथ पाँव दिया है काम करने के लिए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि तुम संपूर्ण बातों से परमेश्वर पर भरोसा रखो। आप कमाना मत छोड़ दो। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है, यहाँ कहने का मतलब संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखो। आप कहीं अगर बात हो रही है तो परमेश्वर को महान, परमेश्वर को दर्जा दो। नहीं, ये गलत है परमेश्वर की निगाह में, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी का कुछ ले नहीं सकता, कब्जा नहीं कर सकता, ये मेरा नहीं है। ये सब परमेश्वर के धर्म के काम के राज की खोज करते जाओगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा, जहाँ ज़रूरत जैसी पड़ेगी वैसा मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं 25 वचन में, लूका का 12 अध्याय 25 वचन में, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अब यीशु मसीह यहाँ चिंता की बात में कर रहा है कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? बताओ, क्या आप चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। चिंता आपको घटा देगा उम्र, लेकिन बढ़ा तो नहीं सकते। तो भाइयों समझो, आगे फिर क्या कहता है, इसलिए यदि तुम करने से अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी
नहीं कर सकते, इसलिए तुम इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए चिंता क्यों करते हो? जब बताइए, हे विश्वासियों, मैं विश्वासियों से बात कर रहा है, देखो ये विश्वासियों के लिए पूरी तरह से लिखा कि जब तुम इतना सा काम, अविश्वासी भाई सुन रहे हैं तो उसके लिए भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब के लिए लागू हो रहा है, लेकिन आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए आपको। क्या कह रहा है कि आप ये चिंता कर कर अपनी आयु एक घड़ी बढ़ा भी नहीं सकते, इतना छोटा सा काम तुम नहीं कर सकते हो, तो शोषण के पेड़ों पर ध्यान करो। क्या करो? शोषण के पेड़ों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं और न, शोषण मतलब घास फूस, परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। अब यहाँ ये कहना चाहता है कि जो घास फूस हो तो है, जो घास फूस परमेश्वर आज है, शोषण के पौधों पर ध्यान दो मतलब इसका जला दिया जाना। शोषण, जो शोषण के पौधे हैं, घास फूस, जंगली पौधे, ये सब चीज़ों को परमेश्वर जब इतना हरियाली करता है, इतना सजाता है, तो बताओ आपको क्या वस्त्र पहनने के लिए नहीं देगा? तुम क्यों अपने प्राण की चिंता करते हो? तुम अपने शरीर की क्यों चिंता करते हो? जो उस घास फूस को परमेश्वर हरा भरा करता है, जो आग में झोंकी जाएगी, तुम तो उससे कहीं गुना बढ़कर हो, तो क्या परमेश्वर तुम्हें वो सब चीज़ें ना देगा? तब एक उदाहरण और उसी में देता है, क्या कहता है, तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में से उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। अब बताइए, जो सुलेमान राजा था उस समय, तो सुलेमान राजा के पास इतना वैभव था, सब कुछ था, यहाँ तक कि उसके दरबारी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन सुलेमान राजा जो था, वो वस्त्र को जो पहना था ना, दरबारी से भी कम, वो ऐसा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को महानता देता था। यही लिखा है ना, अपने, हाँ क्या कहा, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था, मतलब किसी एक के समान, वो सबसे कम दाम वाला वस्त्र पहने था। कहने का तात्पर्य ये, उसके दरबारी उससे बड़ी बड़ी दाम वाले वस्त्र पहने थे। आप इसको वचन के निकाल कर पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, मैं बता देता हूँ, पहला राजा 10 अध्याय 4 से 7 वचन में इस बात को आप पढ़ लेना, क्योंकि वो अपने दरबारियों से छोटे कपड़े पहनता था, कम दाम वाले कपड़े पहनता, ऐसा नहीं कि वो अपने आप को राजा दिखाता था, नहीं, वो राजा था, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था और वो बुद्धिमान राजा था। उसको क्या करना है समझ में आता था। आज आप मसीह लोग हैं, मसीह विश्वासी हैं, आज आपको भी समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? क्या कह रहा है? हे अल्पविश्वासी, वह तुझे क्यों ना पहनाएगा? इसलिए ये परमेश्वर मैदान की घास को, मैंने पहले बताया ना, मैदान की घास को जो आज है वो कल भाड़ में झोंकी जाएगी, जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, मतलब आग में जो जला दिया जाएगा, तो उसको जब इतना हरा भरा करता है, तो हे अल्पविश्वासी, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? क्या आपको वह नहीं पहनाएगा? सोच के देखो। चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, ये परमेश्वर आपको देगा, बस आप उसके धर्म और राज की खोज करो। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी बात से अब हमको समझ में आने लगेगा कि परमेश्वर आपको ये सब चीज़ें कब देगा। जब आप ये सब चीज़ें परमेश्वर से पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 29 वचन, और तुम इस बात की खोज में न रहो, तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे,
क्या पहनोगे और न संदेह करो, मतलब इस बात की खोज में भी न रहो कि क्या खाओगे क्या पियोगे, और संदेह ना करो कि परमेश्वर देगा कि नहीं देगा। संदेह ना करो, क्या खाओगे क्या पियोगे इस बात की खोज में भी न रहो, और संदेह भी ना करो कि मुझे आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर आपको तैयार किया है, परमेश्वर आपको अगर अपने राज्य के लिए तैयार किया है, परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए चुन लिया है, तो आपको वो सब चीज़ें देगा। आपको संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप संदेह करते हैं? तो मत करिए। क्या आप परमेश्वर पर शक करते हैं कि क्या हमें देगा कि नहीं? मत करिए, वो देगा। आगे बढ़ते हैं। इसलिए पहले उदाहरण दे दिया, मैं घास फूस को जब इतना सजाता हूँ जिसे कल भाड़ में झोंकी जाएगी, तो क्या मैं तुम्हें ये वस्त्र न पहनाऊंगा? हाँ, उसके पीछे क्या कहा कि अपने चिंता मत करो, चिंता से तुम एक घड़ी भी घटा बढ़ा नहीं सकते हो। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने कहा तू मेरे राज्य। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, मतलब संपूर्ण विश्व की जातियाँ, संपूर्ण विश्व के लोग, एक की बात नहीं होती, संसार की जातियाँ, संपूर्ण विश्व की बात हो रहा है, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पूरा संसार आज किसकी खोज में है? किसकी खोज में है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे आज यहाँ जाना है, मुझे ये लाना है, इसी की खोज में लगे हैं। क्या कोई परमेश्वर की खोज में लगा है? क्या अपने जीवन की खोज में लगा है? नहीं, सिर्फ प्राण की चिंता है, हम क्या खाएंगे, यहाँ जाना है, ये लेना है। संपूर्ण विश्व के लोग, हमको ये लाना है, घर में ये रखना है, घर में वो रहना है, घर में ये रखना है। उसी के कारण गलत तरीके से किसी के ज़मीन पर कब्जा, किसी की गलत तरह से बेईमानी करके पैसा कमाना, लोगों के बीच में हा हा करके लोगों को क्या सताना, बस किसके कारण? अपने प्राण के कारण। इसलिए अपने प्राण के कारण तुम किसी का शोषण मत करो, किसी को सताओ मत। ऊपर बैठा परमेश्वर आपको देखता है, आपका न्याय करेगा, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। मेरे भाइयों, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा? और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या कह रहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम मांगते भी नहीं ना, तभी तुम्हारा पिता जानता है। वो ऊपर बैठा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, उसने एक रिश्ता दिया है हमसे बात करने का, पिता। उसको हम पिता कहकर संबोधित कर सकते हैं। तो बताइए, अगर हम अपने पिता से कुछ भी मांगेंगे, क्या वो ना देगा? लेकिन कब देगा? आगे, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं मिल जाएंगी। किसके? राज्य की, धर्म की, राज्य की खोज में रहो, तब ये वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। अगर हम उसके धर्म और राज्य की खोज में नहीं हैं तो शायद नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, बाकी परमेश्वर की इच्छा किसको देना है किसको नहीं देना है, वो ऊपर बैठा परमेश्वर नियुक्त करता है। उसने कहा, जैसा जो मेरी इच्छा पे चलता और जो मेरी इच्छा से मांगता, मैं उसे दिया करता हूँ। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। किसके? परमेश्वर के राज्य की खोज में रहो, तब वो तुम्हारा पिता यहाँ पर जितने वस्तुएं हैं जिसकी आपकी ज़रूरत है वो आपको देगा। तब आगे इसी बात को समाप्त करते हुए क्या कहता है? लूका उसी का 12 का 32 वचन पढ़ेंगे।
हे छोटे झुंड मत डरो, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड मतलब वहाँ पर छोटा झुंड या छोटा ग्रुप होगा। तो यीशु मसीह वहाँ कह रहा है कि मत डरो, क्योंकि तुम्हारा पिता को यह भाया, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य के लोगों को लिए तैयार कर रहे थे, परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, यीशु मसीह की बातें को वो लोगों को समझा रहे थे, या उसकी राज्य की बातों को सुन रहे थे जो यीशु मसीह कह रहा था कि वो तुम्हें राज्य दे। क्या कहा कि वो तुम्हें राज्य दे, तुम्हें वो राज्य दे। अब वो राज्य कौन सा है? अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। अब यहाँ पर टॉपिक चेंज करता है कि अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं आता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। हालेलुया। क्या कह रहा है? अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। अब यहाँ क्या है? यहाँ यीशु ये कहना चाहता है कि जो अपनी संपत्ति है उसमें से लोगों की मदद करो, जो आपकी प्रॉपर्टी, जो आप कमा रहे हैं, आपको ज़रूरतमंद दिखता है कोई, उसकी मदद करो। आपको लगता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसे दो। तो परमेश्वर इसी चीज़ को कहता है धर्म और राज्य की खोज करो, क्योंकि जब हम उसको उसकी ज़रूरत के अनुसार देंगे तो ऊपर बैठे परमेश्वर की दुआ करेगा, हे परमेश्वर तूने आज इस मनुष्य को हमारे लिए भेजा कि हमारी मदद कर सके। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जो छोटों में से छोटों को खिलाता पिलाता है वह मुझे खिलाता पिलाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी संपत्ति पर जो आपको परमेश्वर ने बढ़ोतरी में दिया है, आपको देने लायक बनाया है, आपको परमेश्वर ने देने लायक बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सको, तो आपकी ये चीज़ें करना। और इसको करने से आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हो, जहाँ न तो कीड़ा खाएगा, न तो चोर सेंध लगाएगा, न तो काई बिगाड़ेगी। लेकिन यहाँ का पैसा, यहाँ का जो सब कुछ है वो किसका होगा? आज तुम्हारा है, कल किसका होगा? दूसरे का हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को बचाओ, क्योंकि भाई मरने के बाद तुम्हारा न्याय होगा, और न्याय करने में परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा, वो चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, सबका न्याय करेगा। अंतिम दिनों में जब सबका न्याय करेगा तो जो मसीह में सच्चे रहेंगे, जो मसीह में धर्म और राज्य की खोज करते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, उसको परमेश्वर स्वर्ग में जो उसका धन इकट्ठा हुआ होगा उसके अनुसार उसको वहाँ पर रखा जाएगा। मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। 34 वचन में कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका धन कहाँ पर है। क्या आपका धन परमेश्वर पे है, या आपका धन किसी की जमीन हड़पने पे है? आपका मन क्या परमेश्वर में है, या आपका मन किसी की प्रॉपर्टी हड़पने में, किसी को गलत साबित करने में, किसी को झूठा साबित करने में, किसी को नीचा दिखाने में? क्या आपका मन इसमें लगा है? अगर लगा है तो आज निकलो। यीशु मसीह चाहता है कि आप बचाए जाओ। यीशु मसीह चाहता है आपके पापों को वो क्षमा कर देगा, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। उसके अगर आप धर्म और राज की खोज करोगे तो आज परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। अगर जो अपने प्राण को यहाँ पर बचाएगा उसका प्राण खोया जाएगा। जो अपने प्राण को यहाँ पर खोएगा उसको स्वर्ग में धन इकट्ठा हुआ मिलेगा। आज इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप स्वर्गीय धनी के अधिकारी हो।
न कि इस धरती के उस पैसे से। अगर आप यहाँ धरती के पैसे से मदद करोगे, लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद करोगे, विश्वासियों की मदद करोगे, विश्वासी लोगों की मदद करोगे, अविश्वासियों के अन्य जातियों में अगर तुम जाते हो, अगर देखते हो कि उसका ज़रूरत है, आप अगर मदद करोगे तो ऊपर बैठा परमेश्वर कह रहा है कि वहाँ तुम्हारा धन इकट्ठा होगा, जहाँ न तो कीड़ा खाएगा, न तो चोर सेर लगाएगा, न तो काई बिगाड़ेगी। लेकिन यहाँ का धन अगर रख दिया जाए तो उसे कीड़ा भी खा जाएगा, चोर भी, आग भी लगे, नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपको चाहता है कि आप बचो, इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। इन सब चीज़ों से अगर दूर होंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कठिनाइयों को आसान कर देगा। क्योंकि हम दूसरों के साथ गलत करके कैसे हम कामना कर सकते हैं कि हमारे साथ सही होगा? सोच के देखिए, क्या हम दूसरे को बुराई करके, दूसरे को नीचा गिरा के, क्या हम आशा रख सकते हैं कि मेरी बड़ाई होगी? नहीं, शायद यहाँ हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र में तो आप नीचे ही हो। इसलिए भाइयों, आप संसार की मत बनो, संसार की जैसे मत बनो, परमेश्वर की शिक्षा पे चलो जो बाइबल हमें सिखाती है। इस वीडियो के जरिए आज अगर आपकी आंखें खुलती है, इस वीडियो के जरिए अगर आज आपकी आत्मा में कठोरता है, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करो। बोलो, हे परमेश्वर, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे हर एक बुराई से बचा ले जो मैंने की है, मुझ पापी पर दया कर। ऐसे विनती करो। बोले, यीशु मसीह हमें क्षमा कर, हम इस पाप से निकलना चाहते हैं, इस कीच के दलदल से निकलना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के छोड़ और कोई उद्धारकर्ता इस धरती पर नहीं है। उसी का नाम इस धरती पर, आसमान के नीचे धरती के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिससे कोई उद्धार पाए। अगर आज यीशु मसीह पर आप मन से विश्वास करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको इन सब चीज़ों से दूर कर देगा और आपको हर एक बुराइयों से दूर कर देगा। क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। जिस दिन आपका न्याय करेगा, आप उसके क्रोध से नहीं बचेंगे, क्योंकि ऊपर बैठा क्रोध आपके ऊपर निकाल देगा। बैठा परमेश्वर आपके अंदर अगर उसका क्रोध आया तो आप तो भस्म ही हो जाओगे। इसलिए यीशु को ग्रहण करो, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ और कोई हमें पिता तक नहीं पहुंचा सकता। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है, उसी ही ने नियमों को पालन किया है। वो निर्दोष होते हुए भी हमारे पापों के लिए, मनुष्य जाति के पापों के लिए, संसार के पापों के लिए, जो आज संसार में पूरे मनुष्य जाति पाप की, उसके लिए अपना लहू बहा दिया। क्योंकि पाप की कीमत लहू ही अदा करता है। पहले बलि प्रथा होती थी, क्योंकि वो पाप करते थे तो बलि प्रथा करते थे। लेकिन यीशु मसीह को इसलिए धरती पर लाया गया कि वो लास्ट बलि होगी और उस बलि में पूरे मानव जाति का उद्धार होगा, पूरे मानव जाति के पाप का क्षमा किया जाएगा। वो मरा, क्रूस पर लटकाने के बाद वो मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ। तीसरे दिन क्या हुआ? जिंदा हुआ। उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। पुराने नियमों को, जितनी व्यवस्थाएं लागू हुई, वो सब पूरा कर दिया। आज अगर तुम मन फिरा कर विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको हर एक पाप से, हर एक श्राप से, हर एक बंधन से, हर एक अंधविश्वास से बचा के रखेगा। हालेलुया। अपने हृदय को टटोलो, अपने हृदय को जांचो, ताकि परमेश्वर आपके हृदय को छू सके,
हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, आज जितने भाई बहन इस वचन को सुनने के बाद अगर मन से हृदय से ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन को बदल दे प्रभु, उनके जीवन को बदल दे प्रभु, क्योंकि तूने कहा जो मेरी राज्य की खोज करेगा उसे मैं सब वस्तु दे दूंगा। हाँ परमेश्वर, जो तेरी राज्य की खोज करे, तेरे धर्म की खोज करे, उसे तू सब वस्तु प्राप्त करेगा। परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वीडियो के जरिए अपने मन को फिरा रहे हैं, अपने मन को तुम्हारे ऊपर ला रहे हैं, उसके हृदय को, उसकी बीमारी को चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु। हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक समस्या उसके जीवन से दूर कर प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना यीशु के नाम में करता हूँ, आमीन। आशा है आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और मेरे वीडियो को लोगों को शेयर करिए ताकि और लोग भी बचाए जाएं और इस वीडियो के जरिए लोग सीख सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊं आप लोग तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय मसीह की।